रक्षाबंधन एक ऐसा त्योहार है जो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपनी भाई की कलाइयों पर रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना करती हैं, तो वहीं भाई भी ताउम्र अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। रक्षाबंधन में रक्षा का मतलब होता है सुरक्षा और बंधन का मतलब होता है बाध्य। रक्षाबंधन में राखी या रक्षा सूत्र का सबसे अधिक महत्व माना जाता है। रक्षाबंधन से हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी अछूती नहीं रही है। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। सुमन कल्याणपुर द्वारा गाया गया यह गाना रक्षाबंधन का बेहद ही चर्चित गाना माना जाता है। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भूलना। भले ही यह गाना बहुत पुराना ना हो, पर भाई की कलाई पर राखी बांधने का यह सिलसिला बेहद ही पुराना रहा है। इससे हम इतिहास से भी जोड़ सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव और मैं हूँ आपके साथ निशा। रक्षाबंधन का ये स्पेशल कार्यक्रम आप सभी के लिए लेकर आई हूँ, तो स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आएगा। श्रावण पूर्णिमा पर मनाया जाने वाला रक्षाबंधन का यह पर्व भारत के उन त्योहारों में से है जिसे भारत के एक बड़े भूभाग में मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसा हो जो रक्षाबंधन के पर्व से अनभिज्ञ हो। वैसे तो समय के साथ इस त्योहार में काफ़ी बदलाव आया है, लेकिन इसकी मूल भावना आज भी वैसी ही पहले की भांति बरकरार है। यह भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। वर्तमान में रक्षाबंधन का जो स्वरूप है, उसकी शुरुआत कब हुई यह कहना कठिन है, लेकिन रक्षा सूत्र बांधने का वर्णन हमारे पौराणिक ग्रंथों में बहुत पहले से ही देखने को मिलता है। मान्यता है कि जब देवताओं और असुरों का युद्ध हो रहा था, तब एक बार ऐसा लगने लगा था कि असुर जीत जाएंगे। तब देवगुरु ने उन्हें विजय के लिए रक्षा सूत्र बांधने को कहा। फिर सची ने युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे इंद्र के हाथों में रक्षा सूत्र बांधा। मान्यता है कि इसी रक्षा सूत्र के कारण देवता इस संग्राम में विजयी भी हुए थे। और यह जानकर आपको तनिक भी हैरानी नहीं होगी कि यह दिन भी श्रावण पूर्णिमा का ही था। और यही नहीं, इसी रक्षा सूत्र की बदौलत माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु को राजा बलि के बंधन से मुक्त भी करवाया था। महाभारत काल में रक्षा सूत्र बांधने का उल्लेख मिलता है। द्रौपदी ने अपने आंचल का एक टुकड़ा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की उंगली में क्या बांधा? भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी चीरहरण के दौरान उस एक कपड़े के टुकड़े के बदले द्रौपदी की लाज बचाई थी। और तब से द्रौपदी और श्री कृष्ण को ये जब भाई बहन के रूप में जानता है। रक्षाबंधन का केवल पौराणिक महत्व ही नहीं है, बल्कि सामाजिक रूप से भी रक्षाबंधन का अपना एक अलग ही महत्व रहा है। समाज को एकजुट रखने और समाज में प्रेम व सौहार्द बनाए रखने की दृष्टि से भी रक्षाबंधन का अपना एक अलग विशेष महत्व रहा है। मध्यकालीन युग में भी राखी बांधने का प्रचलन था। कहते हैं कि एक बार राजपूत और गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के बीच युद्ध चल रहा था। तब चित्तौड़ के राजा की विधवा रानी कर्णावती ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी। तब हुमायूं ने चित्तौड़ की रानी कर्णावती की रक्षा की थी और उन्हें अपनी बहन का दर्जा दिया था। यही नहीं, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी रक्षाबंधन का अपना एक अलग ही महत्व रहा है, अब वो चाहे आज़ादी का दौर ही क्यों ना हो। दरअसल 1911 में कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंग भंग आंदोलन के दौरान बंगाल के बंटवारे को रोकने का हर संभव प्रयास किया था और कई हद तक सफल भी हुए थे। इसी दौरान देश के लोगों के बीच आपसी प्रेम और सद्भावना स्थापित हो, इसके लिए उन्होंने रक्षाबंधन के पर्व का चलन शुरू कराया, जो आज भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ निभाया जा रहा है। आज़ादी के इन मतवालों ने न केवल भारतवर्ष को अंग्रेजों से आज़ाद कराया, बल्कि देश में कैसे भाईचारा और आपसी प्रेम बढ़ाया जाए, ये भी सुनिश्चित किया रक्षाबंधन को प्रोत्साहित कर। पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से हमने आपको रक्षाबंधन के महत्व से अवगत करा दिया, पर यहाँ एक बात तो है जो आज के वर्तमान परिस्थिति पर हमें सोचने पर विवश कर रहा है। जी हाँ, एक और जहां पूरे भारतवर्ष में 22 अगस्त को हंसी खुशी के साथ रक्षाबंधन मनाया जाएगा, वहीं दूसरी ओर कई ऐसे परिवार हैं जहां ये खुशी
नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि उन घरों में कई मौतें हुई हैं कोरोना के कारण। कहते हैं कि समय एक सा नहीं रहता है, और ये हमने बीते 2 सालों में अनुभव भी किया है। तकरीबन पूरे 2 साल में पूरे विश्व भर में कोरोना ने जो कहर बरपाया है, उससे हम और आप अनभिज्ञ नहीं हैं। ऐसे में जहां एक और पूरे विश्व भर में ये संकट की परिस्थिति बनी हुई है, ऐसी परिस्थिति में भारतवर्ष में रक्षाबंधन का कार्यक्रम मनाया जाएगा। भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाना अपने आप में बड़ी बात है, पर क्या सच में ये त्योहार हर बार की तरह हर भाई बहन के लिए खुशियों की सौगात लेकर आएगा? तो मेरा जवाब यहाँ होगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल कोरोना ने कई भाइयों से उनकी बहनों को, तो कई बहनों से उनके भाइयों को छीन लिया है। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन पर कई भाइयों की कलाई पर बहनों का प्यार नहीं सजेगा, जबकि टीका के लिए बहनों को भाई का भाल नहीं मिलेगा, क्योंकि कोरोना महामारी ने इस कदर अपना नापाक जाल बिछाया है कि देखते ही देखते कई घरों से उनके चश्मो चिराग तक छिन गए। एक और जहां भाइयों से मिलने वाले सगुन को याद करके बहनें फफक पड़ती हैं, तो वहीं भाई की आंखें भी बहनों को याद करके नम हो जाती हैं। अब उनके जहन में सिर्फ और सिर्फ वो खूबसूरत भाई बहन की कभी ना खत्म होने वाली प्रेम भरी यादें रह गई हैं। फोटो एल्बम कहिए या मोबाइल में सहेजी तस्वीरें, उन्हें देखकर यादों की किताब खुलने लगी है। जैसे जैसे तस्वीरें आंखों से गुजरती जाती है, वैसे वैसे आंखों से आंसू बहने लगते हैं और रुकने का नाम नहीं लेते। अब इन भाई बहनों के पास सिर्फ उन यादगार पलों की यादें शेष रह गई हैं। बहरहाल वक्त किसी के लिए कभी नहीं रुकता, ये संघर्ष भरा दौर भी गुजर जाएगा, बस थोड़ी धैर्य के साथ इंतजार करने की आवश्यकता है। वो कहते हैं ना, हर रात के बाद एक खूबसूरत सवेरा जरूर होता है, तो निश्चिंत रहिए, ये अंधेरा भी आज नहीं तो कल जरूर छटेगा। चलिए अब हम आपको और दुखी नहीं करते हैं और दिखाते हैं कि पूरे भारतवर्ष में रक्षाबंधन को लेकर क्या तैयारियां की गई हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना। देश भर में राखी को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में पश्चिम बंगाल के लोग कैसे पीछे रह जाएं? यहाँ भी बाजारों में चहल पहल देखने को मिल रही है। ऐसे में भारत मित्र लाइव की टीम ने उन बाजारों का जायजा लिया जहाँ रक्षाबंधन को लेकर खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। साथ ही उन महिलाओं से बात की जो अपने घर और परिवार के लोगों के लिए राखियां खरीद रही हैं। आज से ऊपर हिंदुस्तान में तो खैर शुरू से आदिकाल से भाई बहन का त्यौहार ये मानते हैं। पहले होता था रक्षा सूत्र बांधा जाता था, अब उसमें थोड़ी सी सजावट कर दी गई है और उसको बांधते हैं। महंगाई के कारण नॉर्मल नहीं करेंगे, लेकिन अच्छे से अच्छा करेंगे। राखी के लिए भाई के लिए राखी ली है, गिफ्ट हैम्पर लिया, उसके लिए गिफ्ट लिए हैं बहुत सारे। कुछ चेंजिंग आई है, लेकिन बाजार में कोई फर्क नहीं पड़ा। बाजार हम लोग का आगे से डाउन ही चल रहा है, ठीक है। तो पहले जो हम लोग माल उठाते थे, जो हिसाब से उससे आधा का आधा कर दिए हैं, तो बाजार में कोई दम है नहीं। आप तो देख ही रहे हैं। ये बोलेंगे कि भाई जैसे भी हैं, जहाँ भी हैं, आज जो परिस्थिति है, हमेशा उनको भगवान खुश रखे। ये तो सिर्फ एक प्यार है जो मतलब बहन भाई के हाथ पे बांधती है, लेकिन हमेशा दिल से यही दुआ रहेगी, मेरा भाई चाहे बाहर है, कलकत्ता में है, मेरा अपना है कलकत्ता में भी है, बाहर भी भाई है मेरे, तो सब भगवान उनको सब सलामत रखे। आगे वाला लॉकडाउन आ गया था, इसकी वजह से हिसाब से चल रहा था कि आपको दोबारा लॉकडाउन हो जाए, इसी का हिसाब से फंक्शन मिलता है। मतलब कुछ नयापन नहीं आया, पिछले साल का ही वो स्टॉक जो है आया। हाँ, मगर कहने मतलब इसकी आगे वो दर्द से इस वजह से नया लोग नहीं कर पाया, ताकि फिर दोबारा ना लॉकडाउन बड़ा बाकी लॉकडाउन हो जाएगा, इसकी वजह। बहरहाल ऐसे में हम यही कह सकते हैं कि हर तीज त्योहार को बड़े ही खुशी के साथ और आनंद के साथ मनाइए, लेकिन खुद को और अपने परिवार के लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि त्योहार तो हर साल आते हैं, पर अगर अपने ही साथ ना हो तो ऐसा त्योहार किस काम का। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत मित्र लाइव। नमस्कार।